हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल। फाइनल एसएफएम का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर आ चुका है। जैसे कि वही सेम पैटर्न है, इंटर वाला, सेक्शन ए, सेक्शन बी, देन सेक्शन सी और सेक्शन डी। आइए मैं आपको सेक्शन सी पे कुछ क्वेश्चनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं और आपसे बात करता हूं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक बार, सेक्शन सी के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्दर 4 पार्ट हैं और ईच 3 मार्क्स का है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ एनपीवी मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। तो पूरा के पूरा 12 नंबर इज फ्रॉम कैपिटल बस्टिंग रिलेटेड टॉपिक और बिल्कुल इंटर लेवल का, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं, सेव और नेक्स्ट करके आगे चलते हैं। हम 2 पे आते हैं। फिर आ गया जी म्यूचुअल फंड के 4 फैक्टर। बताओ जी, अब यहां पर 4-4 नंबर के हैं भाई। म्यूचुअल फंड कैलकुलेट द मंथली रिटर्न भाई साहब, और डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। यस यस यस, बहुत बढ़िया। आइए सेव और नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 नंबर बहुत सिंपल, जो आपको पढ़ाया हुआ है भाई साहब, आप चेक कर ले, आप चेक कर ले। डिटरमाइन द रिस्क ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। डिटरमाइन द रिस्क ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, और सिंपल है भाई ये भी। आपको इन्वेस्टर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न, ट्रेजरी बिल, कोवेरियंस ऑफ द सिक्योरिटी विद मार्केट एंड कोरिलेशन, सब कुछ दे रखा आपको। सिंपल, आपको यहां पर भी अब 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है भाई। सेकंड आपको ये अगेन सिस्टमैटिक रिस्क पूछ रहा है और रिस्पेक्टिव रिटर्न, ये भी अगेन सिंपल है पोर्टफोलियो का। फिर ये तीसरा क्वेश्चन सेम आ गया शायद, आई थिंक 1 वाला, और ये 4th क्वेश्चन फिर आई थिंक 1 वाला। अरे ये सेम है क्या? नहीं। फाइंड द कोवेरियंस ऑफ ईच, सिंपल है। तो अगेन एक ये पोर्टफोलियो का बहुत ही सिंपल लड्डू सा क्वेश्चन है भाई, देखें। और 3 मैंने आपको बता दिए। चौथा, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही सिंपल दोस्तों। तो बोरो मनी ऑल्सो स्टेट द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, इट इज पॉसिबल टू बोरो मनी इन द मार्केट सिक्योरिटी एट द रेट ऑफ 10%। आपको करना क्या है, फॉलोइंग डाटा आपको दे रखा है, ठीक है। आप बोरो कर सकते हैं, आपको मतलब एक आर्बिट्रेज की सारी पॉसिबिलिटी यहां पर शो करनी होगी। तो ये भी सिंपल है जी, डेरिवेटिव से रिलेटेड। कैलकुलेट द फ्यूचर प्राइस फॉर रैंडम स्टॉक, लो जी ये भी फ्यूचर प्राइस निकालना है। अगेन इज द सिंपल, बहुत ही ज्यादा डेरिवेटिव का। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं है भाई, अगेन उसी क्वेश्चन की आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी पूछी है, तो ये और भी सिंपल है। तो चारों क्वेश्चन आपके आ गए। बस 5वां कहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये फॉरेक्स का आ गया, दिस इज द सिंपल स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। और ये भी स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है आपको मैंने अपने क्लास नोट्स में। ये फिर वही क्वेश्चन सेम है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट छोटे छोटे हैं, आपसे पूछ लिए। वाह जी वाह, कमाल हो गया। 6 पे आ जाओ, सेकेंडरी मार्केट, बहुत बढ़िया। यहां 5 क्वेश्चन है, कोई 4 करने हैं। ये सारे थ्योरी है, सिस्टमैटिक की सारी थ्योरी भी आपको लिखवा रखी है ऑप्शन के ऊपर शॉर्ट नोट। तो ये थ्योरी भी मैंने आपको आपकी कॉपी में लिखवा रखी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको सबमिट करके मैं अब जरा एक बार सेक्शन डी और पे चल जाता हूं जी। सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ओहो, ये तो फ्यूचर और पोर्टफोलियो का मिक्स क्वेश्चन है।
हमने अपनी क्लास नोट्स में एज इट इज कर रखा है। सेव और नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अरे फिर वही, अच्छा दूसरा क्वेश्चन फिर वही है। जैसे मेरी बुक के क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है तो इसने दूसरा पार्ट बना दिया इसमें। आई थिंक तीसरा फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन तीसरा पार्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहा है। तो मतलब जो अपने अंदर एक पूरा क्वेश्चन है इन्होंने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सेम वही क्वेश्चन और उसके आंसर आपको निकालने हैं। तो दोस्तों आप मेरी बात सुन लें। एसएफएम का मॉक टेस्ट पेपर मैंने आपको दिखा दिया, सेक्शन सी और डी। अगर ऐसा पेपर आता है तो दोस्तों मैंने जो आपको पढ़ाया है वो तो इस पेपर के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पढ़ाया ना दोस्तों, मैं दिल से बोल रहा हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग 1000 टाइम्स आपको हेल्प करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। इस मॉक टेस्ट पोर्टल में जाने के बाद जितने भी स्टूडेंट मेरे एसएफएम की क्लासों से स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, रिक्वेस्ट करो बस एग्जाम कंडक्ट होने की, रिक्वेस्ट करो एग्जाम कंडक्ट होने की। अब मैं एक चीज और दिखाता हूं। इन्होंने इंस्ट्रक्शन में अब सेक्शन सी और डी का जो मेन पॉइंट था, जहां पर पहले वर्किंग इज द पार्ट ऑफ आंसर, वहां से भी इन्होंने हटा दिया है, वहां पर अब केवल फाइनल की आंसर लिख दिया है। तो देख लेना भाई, हम अब यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर रफ शीट की जरूरत पड़ेगी वो नहीं पूछे जाएंगे। मैट्रिक्स वाले या एनी अदर फॉर्मूला बेस। लेकिन बात यह आती है कि बस अब छोटा सा फाइनल आंसर, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अपनी जो भी क्लासेज मेरे से पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए। एग्जाम जब आप फेस करेंगे तो 100% आपका क्वालिफाई होगा। बिल्कुल आपको मैंने मॉक टेस्ट पोर्टल दिखा दिया, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम अपने डिट्टो डिट क्लास में कराए हुए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अब एसएफएम का मॉक टेस्ट पोर्टल आ चुका है, मैं पूरा कैसे अब फाइनल एज आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है वो भी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने इस सारे सिनेरियो को रखने की। और एक बात तो अब क्लियर कर रहा है इंस्टीट्यूट दोबारा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अब फर्स्ट पेज पे जो सेक्शन सी और डी के अंदर वहां पर भी अब लिख दिया फाइनल की आंसर लिखना है। अब बस फाइनल कंक्लूजन क्या है आप इससे सुने, बाकी मैं 3 घंटे में आपको एसएफएम, बिजनेस वैल्यूएशन, ये सारे मॉक टेस्ट पेपर सोल्व भी कराऊंगा और कैसे आपको सोल्व करने हैं वो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब मेरी बात सुन ले, फाइनल कंक्लूजन यही है जो हमें समझ आ रहा है कि केवल आपको पोर्टल वाले आंसर को ही इवैल्यूएट किया जाएगा, नंबर 1, क्योंकि अब सेक्शन सी और डी की इंफॉर्मेशन भी इन्होंने हटा दी। और अब हम यही मान के चल रहे हैं, जो एक अनसर्टेनिटी बची हुई है कि वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सीसीएम सर के ट्वीट से भी पता लग रहा है कि जो डिमांड थी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो मेरे को लगता है अब नहीं आएंगे। आप प्लीज फोकस करें, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ज्यादा चीजों को बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाना हो सकता है इंस्टीट्यूट के लिए भी पॉसिबल ना हो। तो दोस्तों कीजिए प्रिपरेशन, जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो मोर मच सफिशिएंट है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स और आपको एग्जाम पास और सीएम में बनाने के लिए। एक बार डिग्री लो, मार्केट में जबरदस्त तरीके से नॉलेज और अपना काम करो। मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय। अब बस हम इंस्टीट्यूट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो क्वेश्चन जो विदाउट रफ शीट, ड्रॉ द मैट्रिक्स वाले एंड फॉर्मूले बेस, वो नहीं एक्सपेक्ट होंगे। और बाकी दोस्तों अब अगर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी है, अब थोड़ी अनसर्टेनिटी भी रहती है, तो एग्जाम दो यार।
90 नहीं, 95 नहीं, 80 लाएंगे, 70 लाएंगे, एग्जाम्शन तो लाएंगे ही लाएंगे यार, पास होंगे हम, सीएम में बनेंगे भाई हम। और बाकी मैं आपको अब इनका पूरा सोल्यूशन ला के रख दूंगा, आप प्लीज स्टडी करते रहिए। कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर आपके पास है, कोई भी इस पोर्टल के क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, क्योंकि वैसे तो सारे अपनी बुक के क्वेश्चन है, 9599155971 पे मेरे से आप दोस्तों पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।